हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज MLT। तो दोस्तों, आज हम जो टेस्ट अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में ऐड करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं, वो है प्रोटीन टेस्ट, जिसे आज हम सीखेंगे कि अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने सेमी ऑटोमेटिक में अब इसके पैरामीटर को सेट करते हैं। तो सेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो हम किट यूज़ कर रहे हैं, जिस किट का हम लिटरेचर यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोस्पान कंपनी की ये किट है। इसका जो किट हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो उसका जो पैरामीटर है वो ये है। हर किट का अपना पैरामीटर दिया रहता है। जो एल्बुमिन जो प्रोटीन है, तो ये इनका जो मोड होता है एंड पॉइंट का होता है। इसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था एल्बुमिन के बारे में, और आज हम प्रोटीन के बारे में जब सीख रहे हैं, तो इसमें जो प्रोटीन है इसका भी जो मोड है वो क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, और दोनों जो किट हैं हम जो यूज करते हैं वो ऑटोस्पान की करते हैं। तो जो ये पैरामीटर आपको दिख रहा है, यही हमें अपने जो सिस्टम है उस पर हमें जो पैरामीटर है प्रोटीन का वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। हम क्या सबसे पहले कहाँ पर गए थे, टेस्ट पैरामीटर में हमने क्या किया था, 2 नंबर प्रेस किया था। ये प्रेस करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ। देखिए, पिछली बार जो मैंने एल्बुमिन टेस्ट यहाँ पर ऐड किया था, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बगल में इसका स्पेस जो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोटीन टेस्ट को ऐड करना है। ठीक है, जहाँ पर ये स्पेस हैं, ये स्टार स्टार बने हैं, ये स्पेस है कि मतलब यहाँ पर हम टेस्ट ऐड कर सकते हैं। और जो ये बाकी जो लिखे हुए आ रहे हैं PT, APTT, ये सब टेस्ट हमने ऐड कर रखे हैं पहले से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस एरो की हेल्प से हम अपने राइट में आएंगे। ये यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रोटीन अपना जो टेस्ट है उसे ऐड करना है। तो हम एंटर दबाएंगे। ठीक है, एंटर दबाने के बाद क्या होता है, हमारे सामने ये पैरामीटर ओपन होता है। और सबसे पहले जो आपको स्टार दिख रहे हैं, स्टार, यहाँ पर आपको टेस्ट का नेम डालना है। जो टेस्ट आप अपना जो टेस्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिसका पैरामीटर आप सेट करना चाहते हैं, उस टेस्ट को आपको डालना है। तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म इस पर ऐड करने वाले हैं, वो है प्रोटीन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एरो है इसकी हेल्प से हमें ऊपर जाना है, और यहाँ पे प्रोटीन को हमें जो टेस्ट है प्रोटीन, उसका यहाँ पर नेम लिखना है, टेस्ट का नेम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, P, और हमारा R है इसी के बगल में, ये जो 6 है इसी को 3 टाइम हम प्रेस करेंगे, 1 2 3। ठीक है, PRO, प्रो, हमारा जो O है वो है 5 नंबर पे, 1 2 3 प्रो। ठीक है, प्रो, आप इसको प्रो, आप इतना ही लिखें इसको शॉर्ट में, प्रो। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे नीचे इस एरो की हेल्प से टेस्ट का नेम डालने के बाद। अब मोड यहाँ पर पूछ रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है। तो जो इसका मोड है हमारे लिटरेचर में जो दे रखा है, एंड पॉइंट दे रखा है, एंड पॉइंट और 1 पॉइंट एक ही होता है। तो यहाँ पर ये हमारा 1 पॉइंट है। तो अब हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, हम सीधे नीचे आ जाएंगे इस एरो की हेल्प से। और यहाँ पर फ़िल्टर हमें डालना है, फ़िल्टर R1 करके हमें लिखा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे फ़िल्टर डालना है। फ़िल्टर और वेवलेंथ एक ही होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है 578 नैनोमीटर हमें रखनी है प्रोटीन के लिए, या फिर आप 552 580 के बीच में आपको रखनी होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से वेवलेंथ चेंज करनी है। यहाँ पर 340 वेवलेंथ आ रही है, इसे हमें चेंज करना है प्रोटीन के लिए 578 या फिर 552 580 के बीच में हमें रखना होता है। तो हमें इसे चेंज करना है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर हमने प्रेस किया तो क्या आ गया, हमारा फ़िल्टर 578। ठीक है, और उसके बाद हम एरो की हेल्प से नीचे आएंगे, ये आए, और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फ़िल्टर सेकंड। तो फ़िल्टर सेकंड हमारा नहीं है इसमें दिया हुआ, तो हमें उसे ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही।
इस पर कुछ नहीं करेंगे। फिर हम एरो की हेल्प से नीचे आएंगे। रीजन ओडी इसे भी हमें छोड़ना है। ये जब हम कैलिब्रेट करते हैं खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। फैक्टर भी खुद ब खुद सेट हो जाता है जब हम स्टैंडर्ड या कैलिब्रेट करते हैं टेस्ट को अपने। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं इस एरो की हेल्प से, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आ रहा है। तो जो प्रोटीन का स्टैंडर्ड होता है जब हम स्टैंडर्ड लगाते हैं तो वो कितना आना चाहिए वो हमें डालना है। तो होता है हमारा दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन में 6.5, ठीक है 6.5। अब हमें एरो की हेल्प से नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिले टाइम दिया है, इसे भी हमें कुछ नहीं छेड़ना है, 5 सेकेंड रहने देंगे इसको। रीड टाइम भी हमें छोड़ देना है। और जो नॉर्मल मिनिमम है, जो प्रोटीन का नॉर्मल जो रेंज स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो हमें डालना है। जो नॉर्मल मिनिमम है प्रोटीन के केस में कि जो नॉर्मल मिनिमम होता है वो होता है 5.2 और जो उसके हम नीचे आएंगे नॉर्मल मैक्सिमम तो कितना होता है 5.2 से 7.5, ठीक है 5.2 से 7.5 इसका नॉर्मल रेंज होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्परेचर हम यहाँ से देखेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने देंगे। और इस एरो की हेल्प से हम नीचे आएंगे और उसके जो यूनिट है वो यूनिट क्या दे रखी है हमें देखना है। यूनिट यहाँ पर ग्राम पर डेसीलीटर दे रखी है, तो हमें इसमें इसे ग्राम पर डेसीलीटर दी है, तो हमें क्या करना है इसे ये ग्राम पर डेसीलीटर ये 6 नंबर हम प्रेस किए तो ग्राम पर डेसीलीटर में हमने इसे सेट कर दिया, ठीक है। अब एरो की हेल्प से हमें नीचे आना है। ये हम नीचे आए, फिर यहाँ पर रीजन डायरेक्शन है इंक्रीज है तो इसे हम इंक्रीज रहने देंगे। और जो ऑब्जर्वेशन लिमिट है इस पर हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें छोड़ देना है। और जो लीनियरिटी है ये हमें डालना है। लीनियरिटी लिमिट क्या है वो हमें डालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे लीनियरिटी लिमिट क्या है। लीनियरिटी अप टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या डालना है 20 ग्राम, 20 करेंगे हम इसे 20, ठीक है। अब उसके बाद सैंपल वॉल्यूम, जो हम सैंपल लेंगे वो कितना लेना है हमें यहाँ से देखेंगे। सैंपल वॉल्यूम है 10 माइक्रोलीटर और रिजेंट वॉल्यूम है 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो सैंपल वॉल्यूम है वो है 10 माइक्रोलीटर और जो नीचे आएंगे फिर जो रिजेंट वॉल्यूम है वो हमें कितना लेना है 1000 माइक्रोलीटर। तो हमें क्या करना है 500 हम इसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5000 कितना हो गया 1000, ठीक है। 500 कितना हो गया 1000, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही रिएजेंट आता है, लेकिन हम जो रिएजेंट ले रहे हैं 500 ले रहे 1000 ले रहे हैं, तो हमें 500 इसमें करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये एरो की हेल्प से नीचे आएंगे और वॉल्यूम हमें जो एस्पिरेट कराना है तो एस्पिरेट वॉल्यूम कितना है वो हमने 500 रखना है, ठीक है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 800 भी रख सकते हैं। एस्पिरेट वॉल्यूम मीन्स कि जो हम जब हमारा टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो रिएजेंट को एस्पिरेट करेगा वो कितना करेगा, ठीक है। तो हमने इस पर 500 में सेट कर रखा है, इसे 500 ही रहने देंगे, ठीक है। आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ये भी कुछ छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ठीक है। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो पैरामीटर है हमने पूरा इसे ऐड कर दिया है, इसमें सारी चीज़ें। अब हमें क्या ऐड प्रीवियस पैरामीटर देखते हैं। ये एंटर किया हमने, एंटर में ये देखिए हमारा प्रीवियस जो भी हमने डाला था सारा ये है। उसके एक बार दोबारा एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, जो हमने ऐड किया है वो सारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए हम रिसेट को प्रेस करेंगे, ये रिसेट है। अब सेव पैरामीटर येस या नो, हमें इसे सेव करना है। तो येस के लिए वाई दबाना है,
और नो के लिए एन। ठीक है, तो यस हमें करना है यहाँ से यस, और जो हमारा पैरामीटर है वो सेव हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं ये हमारा पैरामीटर प्रोटीन का सेव हुआ कि नहीं। तो हमें जाना है, प्रेस करना है फर्स्ट बटन, और यहाँ पर एल्बुमिन के बगल में हमारा प्रोटीन सेव हो चुका है, इसका पैरामीटर हमारा ऐड हो चुका है। तो अब हम एंटर करेंगे तो जो हमने ऐड किया है वो सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती है। ठीक है, जो फ़िल्टर ऐड किया था हमने, फ़िल्टर 578 था, वो हमने यहाँ पर ऐड करा है। कंसंट्रेशन 6.5 था स्टैंडर्ड का, वो ये है। और जो फैक्टर है, जब आप स्टैंडर्ड लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो खुद ब खुद अपना जो फैक्टर है वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सीख चुके हैं कि हमें कैसे प्रोटीन का जो पैरामीटर है अपनी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में कैसे ऐड करना है, कैसे फिट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल बना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।